जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति के पहले क्लास में त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे, ठीक है। और प्रश्नावली 8.1 के पहला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे ढंग से कर चुके थे। अब क्या करेंगे, 8.1 में जितने भी क्वेश्चन अब बचे हुए हैं सभी क्वेश्चन को हल करने का काम करेंगे। और आपको बता दें कि आप लोग भी सबसे पहले तो आप पूरी तरह से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन 2 नंबर पूरा तरह से बना लेंगे, पहले उसको देखिएगा, उसके बाद उसको वीडियो को रोक के अपने नोटबुक में उतारिएगा। और क्लास खत्म होने के बाद आप जितना बार आपसे हो चुके, मतलब जितना बार आपसे संभव है उतना आप क्या करना है, उस क्वेश्चन को रिवीजन करना है, उस क्वेश्चन को बार बार बनाना है। आपको भी पता होगा कि प्रैक्टिस ही सबसे बढ़िया चीज होता है किसी भी सब्जेक्ट को बढ़िया से समझने के लिए, है ना। उसको बार बार देखिए, बार बार बनाइए, उससे क्या होगा, आपको ना सभी क्वेश्चन से डर खत्म हो जाएगा। दूसरा बात, आपने एक नाम सुना होगा ब्रूस ली का। ब्रूस ली का कहना था कि अगर हमें उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो व्यक्ति 10,000 पंच को एक एक बार प्रैक्टिस करके आया है, हमें उस व्यक्ति से डर लगता है जो व्यक्ति एक ही पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस करके आया है। कहने का मतलब ये है बाबू कि मान लिया जाए कि आप 100 क्वेश्चन को मात्र एक एक बार बना के अपने एग्जाम हॉल में चल जाइएगा, तो क्या आप अपने ऊपर विश्वास है कि हम सभी प्रश्नों को एक बार हल कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, एक क्वेश्चन को आपको बार बार बनाना है। उससे क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन से डर खत्म हो जाएगा। जब भी आपके सामने उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत जल्दी ही बना दीजिएगा, ठीक है। इसी जोश और जुनून के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 2 जाने से पहले हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा बेसिक जो कल बताए थे पिछला वीडियो में, उसको हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं मात्र 2 मिनट में, ठीक है। तो चलिए, क्या था, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करते थे। क्या था, देखिए पहला जो फॉर्मूला था वो था साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है लंब अब बटे क्या, कर्व, लंब बटे कर्व। दूसरा क्या था, दूसरा था कॉस थीटा। क्या था, कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला था आधार अब बटे कर्व, आधार बटे कर्व। तीसरा जो था वो था क्या, टेन थीटा बराबर लंब अब बटे क्या, आधार, लंब बटे आधार। अब आपको बता दें, आप जहां भी बैठे हैं वहां मन ही मन बोलते रहना है। क्या बोलते रहना है कि बताइए, आपको बताए थे पिछला वीडियो में, ये जो साइन है इसका ओपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है, बताइए तो क्या होता है। तो अपने मन में बोलिए, क्या साइन का ओपोजिट होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी कि कोसेक अगर साइन का ओपोजिट है, ये है लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण और बटा में क्या, लंब, कर्ण बटा लंब। कोई दिक्कत? अब अपने मन में बोलिएगा, बोलिए कि कॉस का क्या होता है, कॉस का ओपोजिट क्या होता है, तो क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा का क्या होता है, अगर मान लिया जाए कॉस का है आधार बटे कर्ण, तो ये बाबू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण और बटा क्या, आधार, कर्ण बटा आधार। अब आ जाइए यहाँ टेन में, बताइए टेन का क्या होता है, टेन का बोलिए, टेन का क्या होता है अपोजिट, कॉट। क्या होता है, कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा क्या, आधार और बटा में क्या, लंब, आधार बटा में क्या, लंब। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। दूसरा था कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय, यानी पाइथागोरस का प्रमेय क्या था, ध्यान से सुनिएगा। वो इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। कैसे, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है हाइपोटेनस, इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। इसका होता है बेस, इसलिए इसको बी से सूचित करते हैं। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी से। तो यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ बाबू कि एच बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे रूट कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमसे पूछेगा बताओ लंब बराबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या, आधार स्क्वायर। अगर हमसे पूछेगा बेस बराबर, तो क्या बोलेंगे इसको, एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या, लंब स्क्वायर। ये था हम लोग का क्या फॉर्मूला। ये 6 यहाँ हो, 6 फॉर्मूला यहाँ और 3 फॉर्मूला यहाँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज था वो क्या था कि कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, बोलिए, कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जैसे अब जहां भी बैठे हैं वहां बक बक करते रहिए, क्या बोलिएगा। अब हमको बताइए
कि जो कोण आर है इसके सामने कोण आर के लिए एक प्रश्न ये है कि कोण आर के लिए लंब क्या हो जाएगा, बताइए तो बोलिए क्या हो जाएगा। तो आर के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो कोण के सामने वाला भुजा भैया, तो कोण के सामने वाला भुजा ये है, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। आर के लिए लंब पी क्यू, तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर। उसी प्रकार आप यहाँ आ जाइए कहाँ पर, पी के लिए, पी के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है क्यू आर, क्या है क्यू आर, तो ये हो जाएगा पी के लिए लंब, यानी लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। अगर ये लंब तो ये क्या हो जाएगा आधार। हम आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज में दो ही भुजा है जो हमेशा क्या होता है बदलते रहता है, किस आधार पर, तो कोण के आधार पर बदलेगा। तो आर के लिए ये लंब तो ये आधार, या पी के लिए ये लंब तो ये आधार। ये जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है ये कभी भी नहीं बदलता है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए इसको। बस ये जो अगर आपके दिमाग में ये 6 फॉर्मूला यहाँ, 3 फॉर्मूला यहाँ, और ये जो दो वो कॉन्सेप्ट है अगर आपके दिमाग में है तो आपको हम गारंटी के साथ बोलते हैं 8.1 में जितना भी सवाल है, 8.1 में जितना भी सवाल है एक वो आपको परेशानी नहीं होने देगा और बहुत ही आराम से इसको बनाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन है यही 2 नंबर में, पहले अभी चलते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको। देखिए सबसे पहले क्या कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप ना आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आकृति 8.13 यानी आकृति ये जो फिगर है इसमें tan p माइनस कॉट r का आप मान बताइए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। tan p माइनस कॉट r का आप मान बता दो कितना होगा। तो आप यहाँ देखिए लंब दिया है, कर्व दिया है, क्या आधार दिया है, नहीं दिया है। और जब आधार नहीं दिया है तो क्या हम tan का निकाल पाएंगे, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि आधार को निकालेंगे। क्या करेंगे, आधार को निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान, कैसे बनाएंगे इसको, तो लिखेंगे पहले सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे माना कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। क्या मान लेंगे कि माना कि पी क्यू आर एक क्या है त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू क्या है, समकोण है। अच्छा कोण क्यू समकोण होने का मतलब क्या है, कोण क्यू समकोण मतलब क्या है। अच्छा हम P को नहीं लिखे, R को नहीं लिखे, Q को ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और इसी को बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। तो अब बताइए और क्या दिया गया है, लिखेंगे और भुजा क्या है पी क्यू बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना दिया 12 सेंटीमीटर। तथा भुजा क्या, कौन सा भुजा पी आर, क्या है पी आर, इसका मान दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। तो ये इतना मान दिया गया है। अब बताइए समझिए मैथ का मतलब ये होता है कि जो भैया आपको दिया गया है पहले लिख लीजिए, जो दिया गया है उसको लिख लीजिए और जो पूछे उसको बता दीजिए, कहानी खत्म। तो क्या हमको क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ चाहिए आधार। तो अभी तो हम लोग बताए थे, लिखेंगे 9। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए क्या करना है, हम लोग निकालेंगे क्यू आर बराबर, क्या निकालेंगे क्यू आर। अगर हम क्यू आर भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं क्यू आर बराबर रूट, तो क्यू आर क्या है आधार। आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण को किस रूप में लिख सकते हैं, तो पी आर का स्क्वायर और माइनस क्या पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, पी आर कितना भैया तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना तो 12 यानी 12 का स्क्वायर। आपको बोल देते कम से कम स्क्वायर 30 तक याद कर लीजिए और क्यूब 15 तक याद कर लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा भैया 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144। तो ये हो जाएगा कितना 9 में 4 जाएगा कितना 5 और 16 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा 2। यानी ये हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है। बहुत ही आसान, क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी आधार यहाँ से हो गया आपका कितना 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास P का भी वैल्यू निकल गया, H का भी निकल गया और B का भी वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास सब कुछ निकल गया, लंब कर्ण और आधार। तो हमसे जो पूछा उसको बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि tan P, क्या पूछा tan
P माइनस कॉट R। नहीं, ये पूछा कि tan P और कॉट R, tan P और कॉट R। तो सबसे पहले आसान भाषा में हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए क्या करेंगे कि tan का, ये आराम से देखिए tan का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। tan का फॉर्मूला की होता है, आराम से बताइए तो लंब अब बटे आधार, ये होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार। और माइनस कॉट का फॉर्मूला भैया तो बहुत बढ़िया चीज दिया है कि tan अगर लंब बटे आधार तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आपके मन में आएगा ये कैसे होता है, तो भैया tan का उल्टा होता है ना कॉट, तो ये अगर लंब बटे आधार तो ये हो जाएगा आपका क्या, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो दिक्कत किसी को नहीं ना। अब एक बात, अब ये नहीं कि लंब बटे आधार है तो लंब लिख देंगे 12, आई लिख देंगे 5, गलत हो जाएगा। क्या है गलत हो जाएगा कि आप ध्यान से देखिए, यही तो कॉन्सेप्ट था कि P है ना, कौन P के बारे में बोल रहा है, तो कौन P के बारे में अगर हम लंब दे रहे 12 है तो पढ़ने से क्या फायदा, पहला क्लास देखने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो P के लिए क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, और इसके लिए आधार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 12। ये क्यों हो गया ऐसे, क्योंकि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, लंब। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कॉट आर के बारे में पूछ रहा है, तो हम आपको बताए थे आर के बारे में पूछे तो कोई टेंशन नहीं, क्या कि इसके सामने ये लंब होता ही है, ये आधार होता ही है। तो यहाँ हमसे पूछा आधार कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत किसी को। तो अब बताइए हमको इसको हल कैसे करेंगे, क्या हम भिन्न का घटाव एलसीएम लेके कर लें कि डायरेक्ट काट दें, ये भी तो सुविधा है, क्योंकि 5 में 5 जाएगा 0, 10 में 10 जाएगा 0, तो भैया 5/12 प्लस में और 5/12 माइनस में कट के कितने आ जाएगा, तो कट के आ जाएगा 0। और इस सवाल का करेक्ट आंसर है कितना, 0। कोई दिक्कत आपको। और अब बताइए कि अगर पहला क्वेश्चन आपको हम बताए, अब आपको इसमें क्या कि दिक्कत लगता है कि अब कैसे बनेगा, तो भाई 10वां में आपको सोचना चाहिए। अब आपको पाइथागोरस निकालने में दिक्कत होता है, ये सब करने में दिक्कत होगी, फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होता है, तो कैसे 10वां का निकालिएगा। त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा पूछा जाता है 10वां में, इसलिए आपको बोलते हैं कि इस पर पकड़ बनाइए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको गारंटी देते हैं आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। इसी प्रकार अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, चलिए। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको देखिए समझिए। क्या है कि यदि साइन ए का वैल्यू है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि कॉस ए और टेन ए का मान बताइए। अच्छा, इसमें तो फिगर भी नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फिगर को बनाएंगे। तो आइए यहाँ चलते देखिए, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए और नाम दे कोण ए बी और सी नाम दे दी। यहाँ कितना डिग्री का कोण था, 90 डिग्री का। अब आप एक बात बताइए, दिया क्या है, लिखेंगे दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया भाई, दिया गया है कि साइन ए का मान 3/4 है ना, साइन ए का मान दिया गया है 3/4। एक बात बताइए, पहले साइन का फॉर्मूला लिखिए, एक सेकंड रुकिएगा, लंब अब बटे क्या कर्ल, लंब बटे में कर्ल लिख लिए। अब ये तो हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि जहां लंब है उसके लिए 3 हो जाएगा और जहां कर्ण है उसके लिए 4 हो जाएगा, ये ना होगा। तो क्या करें, यहाँ पर 3 लिख देते हैं और यहाँ पर 4 लिख देते हैं, क्या, क्योंकि ये लंब है और ये क्या है कर्ण है, तो 3/4 लिख दिए। क्या यह सही लिखे कि गलत लिखे, आपके मन में आया होगा कि नहीं ये आप गलत लिखे। क्यों गलत लिखे, तो देखिए है क्या भैया यहाँ साइन ए के बारे में, तो ए के बारे में क्या लंब ये हो जाएगा, क्या कहते हैं लंब ये हो जाएगा ए के बारे में, नहीं ए के बारे में ये लंब नहीं होगा, क्योंकि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। तो ये 3 यहाँ, अब आपके मन में आएगा कि अब आप सही लिखे हैं, क्यों, क्योंकि साइन ए के बारे में पूछ रहा है हमसे, तो ए के बारे में पूछ रहा है, इसलिए फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा BC, और कर्ण तो आपको पता है AC। कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब बताते एक बात, अब हमारे पास जो है कर्ण भी है आधार है, क्या हम लोग लंब निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, लंब निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ, अब क्या करना है, लिखेंगे क्या P के बारे में, तो P बराबर रूट क्या हो जाएगा। अब आपको बताइए जब लंब के बारे में पूछे तो कर्ण में से किसको घटाना है, आधार को, यानी कि क्या हो जाएगा
एच स्क्वायर अब माइनस क्या बी का स्क्वायर, यहाँ से p बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब कितना 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से p हो जाएगा रूट में 4 चौके कितना 16 और 3 दिया बाबू 9, तो p का वैल्यू हो जाएगा 16 में से जब 9 घटेगा तो 9 7 16 यानी रूट 7। क्या रूट 7 का मान निकलता है, निकलता है, लेकिन यहाँ तो अभी कुछ नहीं होगा, तो इसको क्या हो जाएगा p का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 7 ही हो जाएगा, यानी यहाँ जो लंब का मान निकला ये कितना निकल गया रूट 7, कितना निकल गया रूट 7। अब हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है और क्या आधार भी है। ठीक है, हमसे पूछा क्या लिखेंगे अब देखिए हमसे पूछा क्या, तो हमसे पूछा cos a का वैल्यू, क्या पूछा cos a का मान। अब बताइए cos a का मान हमसे पूछ रहा है, अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, पहले a और b c सब बाद में लिखना है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। cos का होता है भैया आधार, क्या होता है आधार, और इसके बटा में क्या हो जाता है, बटा में हो जाता है कर्ण, क्या हो जाता है कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। आपके देखिए आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा कितना 3, आधार कितना हो जाएगा 3, अब बटा में कितना हो जाएगा, तो सॉरी एक सेकंड यहाँ हम ज्यादा हड़बड़ा रहे। देखिए पहले तो फॉर्मूला लिखिए क्या cos बराबर आधार बटे कर्ण लिख लिए। अब a के इसको देखना है, देखिए यही गलती होता है बार बार, हम भी आगे बढ़ रहे थे अभी। देखिए a के बारे में पूछ रहा था, तो a के लिए आधार क्या हो जाएगा, क्या a के लिए आधार 3 हो जाएगा, नहीं a के लिए ये तो लंब हो गया सामने वाला, तो आधार क्या हो जाएगा रूट 7, क्या हो जाएगा रूट 7 और कर्ण में कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा रूट 7 बटे 4, यानी आधार बटे क्या कर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 7 बटे 4। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे क्या है, आगे है 10a, क्या है 10a, तो 10a, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है 10 का फॉर्मूला, ये होता है लंब और बटे में क्या आधार, लंब बटे आधार। अब बताइए लंब, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा a के बारे में पूछ रहा है, तो a के लिए लंब क्या हो जाएगा, a के लिए लंब क्या हो जाएगा 3, a के लिए लंब कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ लिख देंगे क्या 3, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा कितना रूट 7, क्या हो जाएगा रूट 7। इस सवाल का करेक्ट आंसर है रूट 7 बटे 4 और ये क्या 3 बटे रूट 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, आसान भी है, बस यही काम करना है, बस समझना है कि ये कहाँ मतलब कौन सा डाटा कहाँ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर कोण ए के लिए बोला गया था, तो कोण ए के लिए लंब ये हो जाएगा, बस यही हम तो पहले भी बोले कि ये फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, इसको याद कर लीजिए, एक पाइथागोरस याद कर लीजिए, और ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद करके रखिए कि कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप देखिए नोटबुक में लिखिए, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, उसको भी देखते क्या है वो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। तो दिया क्या है, तो 15 cot a बराबर 8 और हमसे पूछा क्या, तो sin a और sec a। ठीक है, तो इसमें फिगर तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले फिगर को बनाएंगे। तो बनाइए फिगर, देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, बना लेते हैं समकोण त्रिभुज पहले, ये हो गया। अब ए के रूप में है, तो इसको लिख देंगे क्या ए बी और क्या सी। ठीक है, अब दिया क्या गया है, तो लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया गया है कि, क्या दिया गया है 15 cot a बराबर कितना 8। तो यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से देखेंगे कैसे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं cot a बराबर 8, ये इधर गुना के भाग में, यानी क्या हो जाएगा 8 बटे 15, यानी cot a बराबर 8 बटे कितना 15 हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot किसका ऑपोजिट होता है tan का, और tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका फॉर्मूला होगा आधार अब बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो ये हो गया 8, ये हो गया 15। एक बात बताइए हमको cot a के बारे में, तो a के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो a के लिए तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है, तो आधार हो जाएगा ये 8 और ये 15 क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यहाँ 8 बटे 15 हो जाएगा। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, समझिएगा ध्यान से। हम लोग क्या देख रहे हैं
कि अगर ए के बारे में पूछ रहा है और ए को अगर हम लोग यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ पर भी बदलना पड़ रहा है। आप बाद में भी जब हम लोग से पूछा जा रहा था साइन ए सेक ए, तो वहां पर भी जाके बदलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ए के लिए। आपको एक बार बताएं, आपने यहाँ ए नहीं लिखिए, आपने यहाँ ए लिख दीजिए, हर ए को मिटा के यहाँ लिख दीजिए और सी को मिटा के यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको लिखिए इस इकाई की, इससे क्या हो जाएगा, तो इससे आपको ना बहुत समय का बचत होगा और गलती करने से भी बचिएगा। बोलिए कैसे, देखिए अब हमारे पास अगर कॉट ए के बारे में पूछेगा, अब कॉट ए के बारे में हमको आधार खोजना है और लंब खोजना है, तो आपने हमको बताइए ए के लिए अब लंब क्या हो गया, तो ए के लिए लंब ये सामने वाला हो गया और ये आधार हो गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर लंब ये हो गया और लंब का मान नीचे वाला है कितना है 15, यहाँ लिख देंगे 15, और ये जो आधार है 8 है तो यहाँ लिख देंगे, इससे ही दिक्कत नहीं होगा, क्या बदलने वाला सिस्टम नहीं होगा, बाद में भी आसानी से बन जाएगा। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे h का वैल्यू, कितना h का, तो h को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे सब कुछ जानते हैं, लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9, यानी कि क्या लिखेंगे h बराबर रूट क्या हो जाएगा p स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर यानी कितना 15 का स्क्वायर और प्लस कितना b कितना 8 का स्क्वायर। अब आपको आपसे पूछेगा 15 का स्क्वायर, आप कीजिएगा कैसे 15 गुना 15, 5 पचे 25, तो भैया जो वो बोरा में, इसलिए टेंशन अभी से ही थोड़ा सतर्क हो जाइए, आपके पास समय ज्यादा नहीं है। आप ये सब 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लीजिए, टाइम को बचत कीजिए। 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना 225, और 8 8 कितना होता है 34, 64 सॉरी, तो 5 4 कितना 9 और 6 2 कितना 8, यानी 289। फिर देखिए यहाँ 289, अब इसका वर्गमूल निकालिए 289 के, भैया 17 का स्क्वायर होता है, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, यानी कर्व का जो वैल्यू आया कितना आया 17। देखिए यहाँ 15 का स्क्वायर, यहाँ 289, किसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर, ये आपको याद करना होगा, तो आपको बचत होगा, समय का बचत होगा, है कि नहीं। अब देखिए इसका वैल्यू हो गया कितना 17, तो हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है और क्या आधार भी है। अब हमसे क्या पूछ रहा है साइन ए, देखिए ध्यान से, अभी बनाने में कितना बढ़िया लगेगा, देखिए साइन ए, अरे साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या लंब अब बटे क्या कर्ण, लंब बटे कर्ण, बदलना होगा नहीं बदलना होगा। देखिए ए के बारे में पूछ रहा है, एक की लंब यही हो जाएगा, क्या बदलेंगे यहाँ होता है, यहाँ खोजते ये होगा ये होगा, यहाँ रख दीजिए, जो भी पूछिए यहाँ रख दीजिए, आपको सुविधा हो जाएगा। तो एक लिए, और ये भी बोल दे, अभी जो ये है 4 नंबर, 3 नंबर में ऐसे करके देखिएगा, है ना, बैठ के बनाइएगा, और ए को जो है ना यहाँ रखिएगा, देखिएगा बहुत आसानी से बदलना भी नहीं पड़ेगा और बन भी जाएगा, ठीक है। ये काम आपका प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब तरीका खोजिए कैसे बनाना, कैसे मेहनत करना है, टाइम का बचत कीजिए और मेहनत, सिर्फ मेहनत ही कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए जीवन में, देखिए सब हो जाएगा। देखिए लंब कितना 15, कितना 15, और कर्ण कितना है 17, यानी कि साइन ए का जो वैल्यू हो गया कितना 15/16, करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आसान। देखिए कुछ भी बदलना नहीं पड़ा। अब हमसे क्या पूछा सेक ए, तो लिखेंगे सेक ए, सेक ए, सेक, अब हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आराम से। सेक किससे बदलता है, तो सेक बदलता है किससे कॉस से, किससे कॉस से। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अगर कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण और सेक उसी से ऑपोजिट होता है, उसी से उल्टा होता है, तो क्या होगा कर्ण बटे आधार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कर्ण अब बटा में क्या आधार, कर्ण बटा आधार। तो भाई कर्ण का, अब ए के बारे में कोई दिक्कत ना, इसके लिए लंब क्या आधार कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो अपनी जगह पर कितने हो जाएगा बाबू 17, और देखिए आधार, आधार यही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं, यहाँ है ए यहाँ है ए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत, आसान लग रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए वही कमा कर रहे हैं यहाँ पर पाइथागोरस, यहाँ वही फॉर्मूला है कि नहीं है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, ऐसे ही आप भी रिवीजन करते खूब मेहनत कीजिए, जम के एकदम एक अच्छा रिजल्ट कीजिए। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे और आपसे नहीं बने तो ये तो बहुत बड़ा मूर्खता वाला बात हो गया। आप मेहनत कीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। मतलब
ये बोला कि हम दिए हैं एक वो चीज बस सेक थीटा बराबर, और आपको निकालना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के होता है 6 गो ने, 6 गो में एगो दे दिया है, 5 गो निकालना पड़ेगा। ठीक, साइन कॉस टेन ये सब निकालना पड़ेगा। तो दिया है मात्र एगो सेक थीटा बराबर 13/12, अब बाकी बस सब कुछ निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं, और फिगर बना के क्वेश्चन हल कीजिए, उससे क्या होगा, सुविधा होगा। देख लीजिएगा ए बी सी, यह कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए दिया क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। अब भैया यहाँ तो ए बी सी नहीं है, ये कोण के मान दे दिया, ये भी थीटा दे दिया, की करेंगे यहाँ मान लीजिए इसको थीटा, यहाँ नहीं मानेंगे, यहाँ मान लेंगे। यहाँ मानने से क्या होगा, वही बढ़िया रहेगा, फायदा रहेगा। इसके सामने वाला लंब और ये क्या आधार, कोई दिक्कत। अब ये समझिए, अब सेक का फॉर्मूला पहले लिखिए। सेक किसे बदलता है, कॉस से। कॉस होता है, अभी तुरंत बताया, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा आपका क्या, कर्ण अब बटे क्या आधार, कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा 13 अब बटे 12। तो अब बताइए हमको सेक थीटा, थीटा यहाँ पर है, तो इसके लिए कर्ण कौन, तो कर्ण तो भैया जहाँ है वहीं, इसके लिए क्या सोच रहे हैं, कर्ण के बारे में सोचना है, नहीं जहाँ है वो फिक्स चीज है ना। तो अब देखिए, अब किसके बारे में सोच रहे हैं, आधार के बारे में। तो थीटा अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला ये लंब, तो यही नीचे वाला आधार हुआ। तो भाई ये हो गया आपका कितना 12, ये हो गया क्या आधार, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब बताइए कि कर्ण है, आधार है, तो हमसे और क्या चाहिए, हमको लंब चाहिए। क्या ये निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे क्या, तो P बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो h² माइनस क्या b², तो P बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 144, यानी P हो जाएगा आपका √25 और P का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ऐसे भी ट्रिपलेट होता है 5 12 13, ठीक है, उसको भी कभी कभी हम अलग वीडियो बना के सिखा देंगे कि ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 5, कितना हो जाएगा 5। अब समझिए ये हो गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि आप ना, देखिए ये हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। अब हमसे पूछा कि आप ना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, मतलब अन्य जितना भी बचा है। तो सबसे पहले क्या बचा है बताइए, सबसे पहले बचा साइन थीटा, है कि नहीं है, दूसरा क्या है, तो दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा क्या है, तीसरा है टेन थीटा, है कि नहीं है। अब देखिए, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब अब बटे क्या कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है भैया 5, लंब कितना 5 और कर्ण कितना 13, तो पहला आंसर हो गया 5/13, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए cos थीटा, फॉर्मूला याद कीजिए, बोलिए जहां आप है वहीं से बोलिए, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार अब बटे कर्ण, तो आधार कितना 12 और कर्ण कितना 13, इसका आंसर हो जाएगा 12/13। आगे देखिए टेन क्या होता है, लंब अब बटे क्या आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये हो गया 5/12 हो गया। अब हमसे देखिए 3 हो गया, तो अब और क्या क्या बचा है, तो देखिए वो बचा है, यही लिख देते क्या बचा है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। एक बार बोल रहे हैं, देखिए इसे लिखने से ये हो गया है ना, तो कोसेक हम लोग जानते हैं साइन का ऑपोजिट है, तो ये फॉर्मूला नहीं हो लिखेंगे, डायरेक्ट कर दीजिए ऑपोजिट, उल्टा कर दीजिए, हो गया आंसर, नहीं हो जाएगा। अब ये निकाल लिए हैं, इसका ऑपोजिट होता है, तो 5/13, तो 13/5 है कि नहीं है। एक और बचेगा कि एक दे दिया गया था, तो एक और क्या बचा, तो एक बच गया हम लोग का कॉट, क्या बच गया कॉट थीटा। तो कॉट किसका ऑपोजिट है, इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो लिख दीजिए आधार अब बटे क्या लंब, और इसका क्या हो जाएगी है 5/12, हो जाएगा क्या 12/5। आसान की भारी, बहुत ही आसान। यही था क्वेश्चन कि हम एक चीज दिए हैं, आप जितना भी बचा है उसको निकालिए, आसान था। अब आपको बता दें कि देखिए
5 नंबर तक हम लोग का हो चुका है। आज सब में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि नहीं है। आपको पहले भी बोले थे ये पाइथागोरस, ये फॉर्मूला, और वो जो था कि कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, चलिए साथ में। चलिए बाबू, अब अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन जो है वो है क्या, 6 नंबर। क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी कि ये प्रूव करना है कि अगर कोण A और कोण B न्यून कोण हो और ये बराबर ये है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। कैसे बनाएंगे इसको, देखते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ठो फिगर बना लीजिए। यही काम बार बार कर, अब बार बार करना भी है। देखिए क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, क्या ए बी और क्या सी। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो देखो ध्यान से, लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या मान लिए, माना कि ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। क्या है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है ना। अब हमको बताइए कि न्यून कोण हम लिख दिए, कोण ए और कोण बी लिख दिए ना, क्या ये फिगर सही है इस कोण के लिए। अब बोलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ बी नहीं होगा। क्या कि बी का मान यहाँ 90 डिग्री में है, ये नहीं होगा। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ तो 90 डिग्री का बनता है, तो कहाँ नहीं बनता है 90 डिग्री का। तो न्यून कोण त्रिभुज में कौन कौन होता है, एक कोण ये ए और कौन क्या ये वाला यहाँ का। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर क्या, बी। क्या लिख देंगे, बी, यानी ए और बी क्या हो गया, न्यून कोण। इसको लिख देंगे सी, ये हो जाएगा क्या, समकोण। तो दिक्कत समझे आप, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और ये दोनों मिल के 90 होता है, यानी 90 से क्या होता है, छोटा होता है, उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। क्या बोलेंगे उसको, न्यून कोण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और दिया क्या गया है, दिया गया है, दिया गया है cos A बराबर cos B। और हमें हम लोग को दिखाना यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B होता है। क्या दिखाएंगे, कोण A और कोण B आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यही हमको दिखाना है। कैसे कैसे करेंगे बाबू, देखिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अब क्या दिया, क्या गया है, तो cos A बराबर दिया है cos B। क्या दिया, cos A बराबर cos B। ठीक है, अब cos का फॉर्मूला की होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आप हमको ये बताइए कि लिए अगर हम यहाँ लिख दें आधार, क्या लिख दें, आधार, अब बटे कर्ण, cos का फॉर्मूला होता है, यहाँ भी cos ही है तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। लिख दिए। अब एक बात बताइए हमको, अगर ए को सूचित करेंगे, किसको सूचित करेंगे, ए को अगर हमको सूचित करना होगा तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो ए के लिए देखिए, ए के लिए आधार क्या बोलिएगा, 20 ही हो जाएगा। ये गलत नहीं हो जाएगा, ए के लिए आधार नहीं, ये हो गया लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यानी यहाँ आधार लिख लेंगे हम लोग ए सी, कर्ण तो भैया जो है वही रहेगा। अब आ जाइए यहाँ पर, अब देखिए कॉस तो है लेकिन बी के रूप में है, तो बी का क्या हो जाएगा, तो बी के लिए लंब में हो जाएगा ये, इसके लिए आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ आधार के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी। क्या लिखेंगे, बी सी। आधार के रूप में क्या लिखेंगे, बी सी। आप कर्ण के रूप में क्या लिखेंगे, ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी। बस इतना ही आपको काम करना है। गौर से देखिए, नीचे नीचे बराबर है, कट जाएगा, ए बी कट जाएगा। भाई हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी, कहाँ है ए सी, भैया ए सी ई और बी सी ई दोनों आपस में है क्या, बराबर। क्या है, दोनों आपस में बराबर, ए सी बराबर बी सी। और हम लोग जानते हैं कि बराबर, यहाँ कॉन्सेप्ट लिखना है, क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट लिखना है
क्या लिखेंगे कि चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है कि इस बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC का सम्मुख का मतलब इस सामने वाला, तो AC के लिए तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, अच्छा लगेगा, AC बराबर BC। तो AC के लिए सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, तो AC भुजा की सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, B, यानी कोण B। अब बताइए हमको BC के लिए सम्मुख कोण क्या है, BC है, इसके लिए सम्मुख इसके आगे क्या है, कोण A, क्या हो गया, कोण A हमारा हो गया प्रूव्ड। कोण B बराबर A बोलिए या A बराबर B, इसको याद करके लिख देंगे क्या, कोण A बराबर क्या, कोण B, ये हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत किसी को, आसान था, बहुत ही आसान। हम लोग आज क्वेश्चन 6 तक पहुंचे और अगले वीडियो में सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आप क्या करो, सभी क्वेश्चन को एक तरफ से देखो, खूब मेहनत करो। ऐसे तो आपको लगता होगा कि सब में तो अभी कोई जान उस तरह है नहीं, और कहीं भी जान नहीं, कहीं भी उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। बस क्या करना, आपको रिविजन कीजिएगा, अगर जितना रिविजन उतना आसान है, नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कैसा लगा आज का सेशन आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।